इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र में हलचल। दिल्ली में शरद पवार से मिले अनिल देशमुख पूरे मामले का अपडेट भी दिया। महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची थाने कोर्ट। मनसुख हिरेन केस में मांगेगी सचिन वाजे की कस्टडी। सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी को सरकारी गवाह बना सकती एनआईए। वाजे का हर राज जानता है रियाज। 4 मार्च तक मनसुख हिरेन के संपर्क में था सचिन वाजे। मनसुख और वाजे के कॉल डिटेल पर हुआ खुलासा। परमवीर सिंह को होमगार्ड डीजी बनाए जाने पर नाराज आईपीएस संजय पांडे सामने आए। कहा, मेरे साथ ज्यादती हुई है। पांडे की जगह परमवीर को मिली है जिम्मेदारी। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल पूरे। लखनऊ में विकास पुस्तिका का किया विमोचन। पेश किया रिपोर्ट कार्ड। योगी ने कहा, 4 साल में यूपी को मिल गई है नई पहचान। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है यूपी। योगी बोले, बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हुआ है यूपी। पीएम आवास योजना, शौचालय योजना को लागू करने में यूपी का नंबर 1। योगी ने कहा, 4 साल के दौरान यूपी ने नहीं हुआ है कोई भी दंगा। किसी पर्व के दौरान नहीं फैली कोई अशांति। योगी ने कहा, माफियाओं के खिलाफ एक्शन में यूपी ने नजीर पेश की। कानून व्यवस्था में 4 साल में हुआ है सुधार। गंभीर अपराध में आई है कमी। अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने पर यूपी के सीएम योगी ने लिखा लेख। कहा, निवेशकों की पहली पसंद बना है यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। मेदिनीपुर में शिवराज सिंह ने रैली की। टीएमसी का मतलब बताया टेरर, मर्डर और करप्शन। शिवराज ने कहा, 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को मिलेगी सजा। बंगाल में खत्म होगा जंगल राज। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर नया अटैक। कहा, ममता जितना बोलेंगी बीजेपी की सीट उतनी ही बढ़ेगी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में दुर्गा पूजा मंदिर में की। फिर ममता को बताया धांधली क्वीन। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की मांग की। टीएमसी नेता मदन मित्रा की कोलकाता में ईडी दफ्तर में पेशी। ईडी ने शारदा स्कैम में पूछताछ के लिए समन भेजा था। भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में उठाया बंगाल में हिंसा का मुद्दा। कहा, टीएमसी घबरा गई है। बंगाल की जनता की होगी जीत। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आखिरी 4 चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 157 नाम। बीजेपी ने मुकुल रॉय को भी चुनावी मैदान में उतारा। कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2 दशक बाद चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु को भी टिकट दिया। अभी मौजूदा टीएमसी के एमएलए हैं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पहली बार आजमाएंगे चुनावी किस्मत। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी शांतिपुर से सीट में उतारा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा और टीएमसी विधायक माला शाह के पति तरुण शाह को टिकट दिया, लेकिन दोनों ने ही चुनाव लड़ने से इनकार किया है। आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 19 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। 9-24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। उम्मीदवार बदले जाने का विरोध करने पर एक्सप्रेस पे पर आगजनी की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी हिंसा। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने आगजनी के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। टीएमसी का आरोप खुद बीजेपी वालों ने ही आग लगाई है। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रखी है। कहा, बंगाल पुलिस चुनाव आयोग की बात नहीं सुनती है। नंदीग्राम हंगामे को लेकर भी ईसी से शिकायत की जाएगी। ममता के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को भी उठाया जाएगा। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम 23 मार्च को जाएगी पश्चिम बंगाल। चुनाव की पूरी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 725 कंपनियां बंगाल में तैनात होंगी। 595 कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा की संपत्ति कुर्क की। पशु तस्करी का है मामला। असम के रन में राहुल गांधी की एंट्री। डिब्रूगढ़ में बीजेपी पर लगाया आरोप। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है बीजेपी। राहुल ने ज्यादा युवाओं को राजनीति में आने की सलाह दी। प्यार से असम के लिए लड़ने की नसीहत दी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया रोड शो। रोड शो के बाद जलुकबारी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरेंगे। कल असम की रैली में पीएम मोदी ने कहा, असम की जनता और बीजेपी के बीच दिल का जुड़ाव हुआ है। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है। वोट के लिए धोखा देना कांग्रेस का स्वभाव है। रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए। अरुण गोविल ने कहा, ममता के जय श्री राम के नारे पर चिढ़ना बना मेरे लिए बीजेपी में शामिल होने की वजह जय श्री राम का नारा नहीं, जीवन का तरीका है। ममता ने दिल्ली से जुड़े नए बिल पर केजरीवाल का समर्थन किया। संघीय ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। केजरीवाल ने धन्यवाद दिया। देश में कोरोना ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 40,000 केस सामने आए और 154 संक्रमितों की जान गई। कोरोना केस बढ़ने के साथ एक्टिव केस की संख्या में बढ़ी। देश में एक्टिव केस की संख्या हो गई है 2,71,000। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी है पुरानी रफ्तार। इस साल पहली बार एक दिन में मिले 25,000 से ज्यादा केस। 58 मौतें हुई हैं। मुंबई में भी टूटा इस साल का रिकॉर्ड। एक दिन में 2,788 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के दादर के सब्जी मार्केट में लोगों में कोरोना का खौफ नहीं, भारी तादाद में लोग नजर आए। पुणे में 4,965 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 31 लोगों की जान भी गई है। नागपुर में कोरोना हुआ बेलगाम। 24 घंटे में 3,796 केस, 23 लोगों की मौत हुई है।
नागपुर में लॉकडाउन के दौरान चालान काटने पर स्कूटी सवार एक महिला ने मचाया हंगामा, आत्मदाह की धमकी दी, पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र में कोरोना केस को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग हुई। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक लगाई, 20 से 31 मार्च तक आवाजाही बंद। गुजरात में कोरोना के 1276 नए मामले, 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया गया, अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल्स और सिनेमा हॉल। अहमदाबाद में 2 नगर निगम के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे, परीक्षाएं भी अप्रैल में होंगी। दिल्ली में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी, 607 मामले सामने आए, 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 1.25 लाख लोगों को रोजाना लगेंगे टीके, वैक्सीनेशन सेंटर दोगुना किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा, सरकार अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की छूट दे तो 3 महीने में दिल्ली के सभी लोगों को टीका लगा दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती, अब तक 5,62,000 लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग का बड़ा अभियान, बस और कार चालकों के चालान काटे, कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नोएडा पुलिस ने अभियान चलाया, 288 जगहों पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। नोएडा पुलिस सड़कों पर लगी एलईडी स्क्रीन के जरिए भी जागरूकता फैला रही है। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना विस्फोट, 69 छात्रों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए अब आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूर होगा, बॉर्डर पर भी टेस्टिंग की जाएगी। पंजाब के अमृतसर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शहर में एक दिन में कोरोना के 230 मामले सामने आए। क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका को कोरोना वैक्सीन भेजने पर पीएम मोदी का आभार जताया और भारतीय जनता का भी स्वागत किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लगवाई चीन में बनी कोरोना की वैक्सीन, चीन से दान में मिले हैं 5 लाख डोज। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बचाव में आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज लेंगे वैक्सीनेशन की पहली डोज, कहा वैक्सीन से ब्लड जमने की कोई सबूत नहीं। फ्रांस ने पेरिस और आसपास के इलाकों में 1 महीने के लिए लगाई है बंदिशें, स्कूल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कोई खतरा नहीं, WHO ने कहा यह वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। प्रयागराज में रात के दौरान धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी, आईजी ने 4 जिलों के एसएसपी को पत्र लिखा, डीएम का सख्ती से पालन कराने को कहा। प्रयागराज रेंज के आईजी ने 4 जिलों को डीएम और एसपी को भी खत लिखा है। खत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। बेंगलुरु में आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू, संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे नेता शामिल हुए। आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा, संघ के बारे में जानने को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी है, संघ की शाखा बनाने पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा होगी। 3 दिन के दौरे पर आज भारत आएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया से भारत के लिए रवाना हुए। दक्षिण कोरिया में हुई है 2+2 की मीटिंग। अमेरिका के 2 टॉप सीनेटर्स चक शूमर और बॉब मेंडेस की अमेरिकी विदेश मंत्री से मांग, भारत के सामने प्रदर्शनकारी किसानों का मुद्दा उठाएं। सीआरपीएफ आज मना रही है अपना 82वां स्थापना दिवस समारोह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुग्राम में परेड की सलामी ली। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच युद्ध अभ्यास, दोनों की ओर से जवानों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं अरिंदम बागची, अनुराग श्रीवास्तव को दूसरी जिम्मेदारी मिली है। श्री राम मंदिर के निर्माण में श्रीलंका स्थित सीता एलिया के पत्थर का भी होगा इस्तेमाल। सीता एलिया में रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली में एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर गए। सैलरी नहीं मिलने पर 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान नेता रंजीत सिंह ने धरना स्थल पर अपनी बेटी की शादी कराई, कहा सरकार को दिया संदेश। यूपी के रामपुर में शादी समारोह में प्रतिबंधित पशु का मांस परोसने पर पुलिस ने कार्रवाई की, दूल्हा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चराने गई लड़की से गैंगरेप की वारदात, आरोपियों ने वीडियो को वायरल किया, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में बीएसपी विधायक रामबाई के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। दिल्ली के प्रीत बिहार में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात, गले से चेन छीनकर बदमाश हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राइस पुलर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग ने दिल्ली के कारोबारी से 11 लाख रुपए फर्जीवाड़े से चुराए। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इन अपराधियों को धर दबोचा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ लेने के बाद चीन और अमेरिका के बीच अलास्का में पहली बैठक, अमेरिकी मंत्रियों ने दी है तीखे बयान। हत्यारा कहे जाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बाइडेन को दिया करारा जवाब, अमेरिका को गुलामों के इतिहास और जापान पर एटम बम गिराने की याद दिलाई। सूर्य कुमार यादव को कल T20 मैच में अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में शामिल हुए।
चौथे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से मात दी। मैच की आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, सीरीज 2-2 से अब बराबरी पर। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 177 पर ढेर हो गई। भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। 31 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 57 रन। सूर्य कुमार यादव को आउट दिए जाने पर कोहली ने नाराजगी जाहिर की, पूछा सॉफ्ट सिग्नल क्यों है जरूरी। सूर्य कुमार यादव ने कहा, अपने आउट होने के तरीके से निराश नहीं, कई चीजें अपने हाथ में नहीं होती। वीवीएस लक्ष्मण ने भी सूर्य कुमार को आउट देने पर हैरानी जताई। अमेरिकी अभिनेता अक्षय कुमार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। आने वाली फिल्म राम सेतु के लिए मुहूर्त पूजा भी की। अक्षय कुमार ने कहा, हमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला है। अयोध्या जाने को बताया बड़ा दिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।